महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा विवाद को लेकर बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई हमारे साथ हैं। सर, आज आप जाने वाले थे, इसके पहले 3 तारीख को जाने वाले थे, बार बार आपके प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, 3 तारीख को हम लोग जा रहे थे, लेकिन वहां के जो मराठी भाषिक लोग हैं उन्होंने हमसे कहा कि 6 दिसंबर को हमने महामानव डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी का अभिवादन कार्यक्रम रखा है और राज्य के प्रतिनिधि हो के तरफ से आप दोनों वहां पे आ जाए, इसलिए हम लोग आज जा रहे थे। लेकिन हमारे दौरे को कर्नाटक सरकार ने अलग टर्न दिया, उसको अलग ये टर्न देके उन्होंने वहां पे थोड़ा बवाल खड़ा किया। हमने यह सोचा कि हमारे जाने के बाद अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचता है, अगर वो महापरिनिर्वाण दिन के अभिवादन कार्यक्रम में कोई व्यत्यय आता है या जानबूझ के कर्नाटक गवर्नमेंट व्यत्यय खड़ी करती है, तो आज के दिन ये ठीक नहीं होगा। आज के दिन का महत्व सामने रखते हुए हमने खाली ये दौरा पोस्टपोन किया है, रद्द नहीं किया है। सर, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि कर्नाटका सरकार इस तरह के कोई गलत काम कर दे तो उसका आरोप आप पर लगेगा। कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की सरकार में महाराष्ट्र में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक आम आदमी लेमैन की तरह सोचता है कि अगर हर तरफ एक ही सरकार है, ऐसे में निर्णय आसानी से आना चाहिए। तो क्या कर्नाटका सरकार इस तरह के काम करेगी? ये जो आप कह रहे हैं, कितना सच है इसमें? नहीं, देखिए, पहले से हम लोग कह रहे कि महाराष्ट्र के इस सीमा भाग के इशू में केंद्र ने इंटरवीन करना चाहिए और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को सामने मीटिंग करके वो सहानुभूति से विचार करके, वो चर्चा करके ये इशू सॉल्व करना चाहिए। हम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेके दंगा फसाद करने के हम लोग खिलाफ है। हम पहले से कह रहे हैं हमारा बाजू स्ट्रांग है। वो 850 जो विलेजेस है वहां के लोगों का भी ये कहना है कि हमें महाराष्ट्र में रहना है। तो ये लोक भावना को सामने रखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें मध्यस्थी करके दोनों राज्यों का ये इशू सुलझाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार हमारे हाथ में दो, हम करके दिखाएंगे, अगर आप करने में असमर्थ हैं तो। उनके साथ उनके हाथ में पिछले 2.5 साल सरकार थी। 2.5 साल की सरकार उन्होंने फेसबुक लाइव पे चलाई, ऑनलाइन पे चलाई। 2.5 साल में 2 या 3 बार खाली सीएम साहब मंत्रालय में आए। मंत्रालय का सीएम का ऑफिस, सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस वर्षा, वहां आमदार लोगों को, माजी आमदार लोगों को, खासदार लोगों को, माजी खासदार लोगों को, इतना ही नहीं मंत्रियों को भी जाना मुश्किल था। तो ऐसा सरकार 2.5 साल उन्होंने चलाया और ऐसा चलाने के कारण महाराष्ट्र बहुत पीछे गया। अभी हमको महाराष्ट्र पीछे नहीं लेके जाना है, वापिस हमें महाराष्ट्र आगे लेके जाना है। इसीलिए मेरा उद्धव ठाकरे साहब से कहना रहेगा कि आपने जैसे 2.5 साल सरकार चलाई ऐसे नहीं चलाना है हमको। हमें शिंदे साहब और फडणवीस साहब के नेतृत्व में सरकार को और महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है। आखिरी सवाल, कर्नाटका सरकार का ऐसा कहना है कि आप ही के गांव, महाराष्ट्र के जत गांव के लोग मुख्यमंत्री को खत लिख के कहते हैं कि सुविधाएं नहीं है, हमें कर्नाटका में विलय होना है। ऐसे में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कहीं आप पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कि ये जत भाग में कल हमारे एक मंत्री श्री उदय सामंत जी गए हैं, वहां के लोगों से उन्होंने बात की है। मैं बार बार कहता हूं, 4-5 लोगों का लिख के देना ये पूरे गांव का व्यू नहीं रहता है। पूरे गांव का व्यू जब रहता है जब उनका ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन हो, उनकी गांव की आम सभा का रेजोल्यूशन हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गांव के कई 4-5 लोगों को किसी ने पर्दे के पीछे से ये करने को कहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं ये सब जो 1 महीने में सब ऐसे गांव के जो इश्यू सामने आए उसका डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कौन करना चाहता है, कौन करवा रहा है ये लोगों से, इसका भी डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। धन्यवाद। कितने कॉन्फिडेंस है आप जीत जाएंगे कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट का हमारा केस स्ट्रांग है। पिछले 15 दिन महीने से मैं एक दिन बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूं और हमारा बाजू स्ट्रांगली हम कोर्ट के सामने रखने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे जो बता रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम कॉन्फिडेंस हैं कि ये मामला हम ही जीतेंगे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।